दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से नए नए बदलाव, नए नए चेंजेस आते रहते हैं और इसी को देखते हुए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उन स्टूडेंट्स के साथ में जो करना चाहते हैं डीएड या बीएड या किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। वैकेंसीज कम आती हैं या वैकेंसी आती भी हैं, तो अगर अभी सबके लिए खुली है तो एकदम से कोई नोटिफिकेशन आता है और बोला जाता है कि अब जो बीएड वाले स्टूडेंट्स होंगे वो प्राइमरी जॉब में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जितने स्टूडेंट्स ने बीएड की थी वो लोग या जो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग, उनके दिल में एक तरह का सवाल खड़ा हो जाता है। तो डीएलएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तो लॉटरी लग जाती है। तो अब ऐसे में सवाल ये आता है कि अब हम डीएलएड करें या बीएड करें, कौन सा हमारे लिए अच्छा रहेगा, किस में वैकेंसीज ज्यादा आएंगी, दोनों के अंदर ही क्या क्या बदलाव हुए हैं या फिर क्या क्या एलिजिबिलिटी है, फीस क्या होगी, अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, कितने % में मार्क्स होंगे और आगे जाकर उसका क्या फ्यूचर या क्या भविष्य होगा। आज इन सब पर हम बात करेंगे, क्योंकि हालांकि हमने शुरू से ही आपको बताया है हमेशा कि कब 1 साल की बीएड हुआ करती थी, कब 2 साल की हुई, 4 साल की बीएड कैसे होती है, डीएलएड को भी डिटेल में बताया है। बट आज दोनों में कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि अब आपको डीएलएड करना चाहिए या आपको बीएड करना चाहिए। ज्यादा कुछ जानने के लिए डीएलएड और बीएड के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों डीएलएड करें या फिर बीएड करें, हालांकि पहले तो बड़ा ही क्लियर था लोगों के लिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स बीएड ही करते थे, इसीलिए बीएड की जो डिमांड थी बहुत ज्यादा हाई थी। मतलब कि ये मान लीजिए कि जिस बीएड में आपका एडमिशन 50-60 हजार रुपए 2 साल में हो जाना चाहिए था, उसकी फीस 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक स्टूडेंट्स को भरनी पड़ रही थी। पर जैसा मैंने आपको कुछ पिछली वीडियोस में बताया कि अब आगे जाकर बीएड की फीस काफी डाउन जाएगी, स्टूडेंट्स भी कम करेंगे क्योंकि अब सभी स्टूडेंट्स डीएलएड की तरफ रुख करेंगे। 12वीं पास अगर आप हो तो आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हो। कुछ जगहों पर ग्रेजुएशन बेस पे कराया जाता है, वो एक बात अलग है। बट अब क्योंकि प्राइमरी अगर नौकरी के लिए आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास डीएलएड होना चाहिए। बीएड बेस पे आपकी जॉब नहीं लगेगी। उस पर हमने पिछला एक वीडियो बनाया है कि क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इस वीडियो से आप वो सब चीजें जान सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि डीएलएड जैसे 12वीं बेस पे, मैंने बताया कि 12वीं बेस पर आप कर सकते हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अगर आपने 12वीं पास की है और आपके 50% से ज्यादा मार्क्स है, 50% एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, 50% मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए बीएड, तो बीएड कभी 1 साल की बात होती है, कभी 2 साल की बात होती है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो बीएड भी लॉन्च हो जाता है 4 साल का। बीएड अभी फिलहाल 2023 में ये 2 साल का है, 1 साल का कब होगा जब नोटिफिकेशंस आएंगे वो तब डिसाइड होगा, अभी 2 साल का चलता है। अब बात ये आती है कि बीएड करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या, तो आपकी फिलहाल अभी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 2 साल की बीएड में आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बाद में 1 साल की होगी मास्टर्स बेस पे, बट अभी 2 साल में आप एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं वैकेंसीज का क्या होगा। दोस्तों अभी जैसे प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में ज्यादातर स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे क्योंकि उसकी वैकेंसी आती थी। पर अब आगे जाकर प्राइमरी में तो बीएड वाले अप्लाई कर नहीं पाएंगे, तो अब कौन करेंगे? डीएलएड वाले। तो मतलब अब डीएलएड करना ही आपके लिए बेनिफिशियरी हो गया, मतलब बेनिफिट वही देगा डीएलएड आपको। तो डीएलएड आपने किया है तो प्राइमरी कोई वैकेंसी आएगी आप अप्लाई कर दोगे, पर बीएड वाले अप्लाई कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर डीएलएड को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया है। हम फीस की बात करें, बीएड की फीस अगर अभी की बात करें तो अभी काफी सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो 1 से 1.25 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं। पर आने वाले वक्त में ऐसा भी हाल आएगा जब 75,000 में भी एडमिशंस होंगे। और दोस्तों बात करूं आपसे साथ में ही, जिस तरह से बहुत ज्यादा एटीट्यूड में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के चलते थे, अब सब वो डीएलएड पे जैसे शिफ्ट होगा तो देखना बीएड की जो सीट्स होंगी वो भी खाली होना शुरू हो जाएंगी। इतना डाउनफॉल तो शायद नहीं आएगा, बट हाँ 2023 और 24 में डाउनफॉल बीएड में आएगा जरूर। जिस तरह डीएलएड करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए, उसी तरह से आपको बीएड करना है तो ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए या मास्टर्स में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आपने कंप्लीट किया है अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आप 2 साल की बीएड में एडमिशन ले सकते हैं किसी भी स्टेट से। आप किसी भी स्टेट में एडमिशन लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या फिर
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि दोस्तों अब 2023 से हालांकि फीस में थोड़ा उछाल आएगा डीएलएड में, पर बीएड की जहां एक और फीस आप जमा कर रहे थे 75,000 से लेकर 1.25 लाख के बीच में 2 साल की, अब वहीं दूसरी ओर डीएलएड की फीस 80,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख के बीच में 2 साल की फीस आपको भरनी पड़ सकती है अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं। हो सकता है किसी कॉलेज में ये फीस कम भी हो, पर जहां पर भी आप एडमिशन लें, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या किसी कॉलेज में जाएं, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाएं, आप जरूर पहले चेक कर लें कि अप्रूवल है या नहीं। क्योंकि काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसा हमें सुनने में आया, जो स्टूडेंट्स हमें अक्सर व्हाट्सएप करते हैं कि सर क्या इस यूनिवर्सिटी के पास डीएलएड है, जब अप्रूवल चेक करते हैं तो अप्रूवल नाम का कुछ मिलता नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने अप्रूवल के लिए फाइल किया हो, एडमिशन लेना शुरू कर दिए, आप अप्रूवल को चेक कर लें और ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें जो पहले भी डीएलएड को करवाती आ रही थी। अब दोस्तों हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हालांकि बीएड का भी ज्यादा कुछ टफ नहीं है देखा जाए तो वहीं पर दूसरी और डीएलएड का जो सिलेबस है वो 12वीं के स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए सिलेबस बनाया जाता है। तो सिलेबस थोड़ा सा लीनियंट होता है, उस वे में थोड़ा इजी होता है डीएलएड का सिलेबस बीएड के मुकाबले में। हम दोस्तों बात करें नौकरी की, वैकेंसीज की या फिर आपकी एज लिमिट क्या होगी। दोस्तों जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि पढ़ना तो आपका खुद का एक अधिकार है, आप कभी भी किसी भी एज में कोई भी एजुकेशन ले सकते हैं, पर हाँ जो वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट वैकेंसीज उसकी जरूर एज लिमिट होती है। तो आप अपने स्टेट में चेक कर लें, बीएड या डीएलएड पर जो भी वैकेंसीज आती हैं आप उन्हें चेक करें तभी आप एडमिशन लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपने ली ही वैकेंसी के लिए और आपकी एज निकल जाए, फिर वो किसी काम की रहेगी नहीं। अब बात दोस्तों ये आती है कि अगर आपने मान लीजिए डीएलएड पास किया तो डीएलएड के बाद में कौन सी क्लास तक पढ़ाते हैं, तो मतलब प्राइमरी लेवल को आप पढ़ाओगे जो 1ली से 5वीं क्लास तक आती है। हालांकि बीएड का जो एक स्केल है वो नॉर्मली वैसे 6ठी से लेकर 12वीं तक बोल दिया जाता है, पर क्योंकि अब प्राइमरी के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड ही अप्लाई करेगा तो डीएलएड में 1 से 5 तक की क्लास को आप पढ़ा सकते हो। और साथ में ही जो एडमिशन का जो प्रोविजन होता है, बहुत सारी जगह पर ये एंट्रेंस बेस होता है और काफी जगह पर ये डायरेक्ट भी होता है। काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट आपका एडमिशन ले लेंगी, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस नहीं देना होगा, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। इतनी कोई प्रॉब्लम इस एडमिशन में होती नहीं है। साथ में ही डीएलएड की हम बात करें, डीएलएड हो या बीएड हो, आपके थ्योरी एग्जाम्स होते हैं, साथ में ही आपको फाइल्स बना के देनी होती है और प्रैक्टिकल भी करने होते हैं। फिर चाहे आपका डीएलएड हो फिर चाहे वो बीएड हो। बीएड 1 साल का कब होगा, जब भी कुछ होगा तो उस पर हम वीडियो लेकर जरूर आएंगे। साथ में ही डीएलएड पर कोई भी बदलाव होंगे, कोई चेंजेस होंगे, उस पर भी आपको वीडियो मिलेगी। तो इन सब चीजों के लिए अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।